हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोवर्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसका स्ट्रक्चर हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा हुआ है। तो उसका डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है और कुछ एक प्रोटीन्स वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो बाइलेयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो बॉर्डर्स पे आउटर साइड पे प्रेजेंट होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं कि बाहर प्रेजेंट है लेकिन किसी मीडियम से वो अंदर से लिपिड बाइलेयर से अटैच्ड है। तो इनको हम इंटीग्रल, पेरिफेरल एंड लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स बोलते हैं और आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। अगर हम मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की बात करें, सो दीज आर द इंटीग्रल और पेरिफेरल कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। या तो इनर साइड में प्रेजेंट होंगे या फिर आउटर साइड में प्रेजेंट होंगे, दैट इज ऑन द पेरिफेरी। ओके, तो अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर आप ये देख सकते हैं जो आपको लिपिड बाइलेयर दिखाई गई है, तो यहाँ पे आप देखिए ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन दिखाई गई है। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये अंदर साइड में प्रेजेंट है। ये चैनल की तरह भी फॉर्मेशन करेगी, एक चैनल जिसके थ्रू कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड अंदर आ सकता है या फिर बाहर जा सकता है। इसके अलावा जो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आउटर साइड में प्रेजेंट है, जबकि जो लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स हैं वो बाहर की साइड में प्रेजेंट है और किसी न किसी मीडियम से लिपिड बाइलेयर के साथ में अटैच्ड है। तो ये होती है हमारी जो तीन तरीके की मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं, या तीन तरीके की प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं हमारी मेम्ब्रेन में। दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जो सेल्स हैं, सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन मेंटेन करने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्ट्रक्चर कैसे, बाइलेयर में प्रेजेंट है, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को मेंटेन करेंगी, और फंक्शन कैसे, कई तरीके का फंक्शन है, जैसे कोई सी भी कंपाउंड का एंट्री एग्जिट है वो कंट्रोल करेंगी। इसके अलावा सेल टू सेल अटैचमेंट को रेगुलेट करेंगी। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस करते हैं, तो ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मेंटेन करती हैं। ओके, अगर हम बात करें इन प्रोटीन्स की, सो दे आर एम्बेडेड इन और एसोसिएटेड विद द लिपिड बाइलेयर। या तो लिपिड बाइलेयर के अंदर एसोसिएट रहेंगी, एम्बेडेड रहेंगी, या फिर एसोसिएटेड होंगी किसी ना किसी मीडियम से, इनेबलिंग देम टू परफॉर्म डाइवर्स फंक्शंस। कौन कौन से फंक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट है, मॉलिक्यूल्स का इन और एंट्री है, आउट है, वो ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट कर सकती हैं। वो रिसेप्टर की तरह वर्क करेंगी कि जैसे हमारी कोई भी सेल है तो इसमें सिग्नलिंग के लिए यहाँ पे कोई ना कोई रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, कोई बाहरी मॉलिक्यूल आता है, इससे अटैच होता है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, और उसके बाद वो सेल के अंदर जाता है फर्दर फंक्शंस के लिए। तो रिसेप्टर की तरह वर्क करेंगी और साथ साथ सेल मेम्ब्रेन के एडेशन में हेल्प करेंगी। जैसे एक सेल को दूसरी सेल से इंटरेक्ट होना है तो यहाँ पे इंटरेक्शन के लिए कोई मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं, मोस्टली वो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। तो जो मेम्ब्रेन पे ये प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ये सेल के एडेशन में भी हेल्प कर रही हैं। तो कौन कौन से फंक्शन हो गए, जैसे ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे, रिसेप्टर की तरह वर्क करेंगे, एंड सेल एडेशन में हेल्प करते हैं। तो ये फंक्शंस हो गए हमारी लिपिड बाइलेयर पे जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है। फंक्शंस को और डिटेल में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। फंक्शंस ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। तो यहाँ पे देखिए आपको कई तरीके की प्रोटीन्स दिखाई गई हैं विद देयर फंक्शंस। तो यहाँ पे पहली है इंट्रासेलुलर ज्वाइनिंग। दो सेल्स को एक दूसरे के साथ में अटैच कराने के लिए यहाँ पे वर्क कर रही हैं। एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एंजाइम्स की कैटालिसिस में हेल्प हो रही है। ट्रांसपोर्ट, एक्टिव या पैसिव ट्रांसपोर्ट है, चाहे एटीपी की हेल्प से हो रहा हो चाहे एटीपी के बिना हेल्प से हो रहा हो, दोनों तरीके के ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रही हैं। साथ में सेल सेल रिकॉग्निशन में हेल्प कर रही हैं। एक सेल दूसरी सेल को पहचानेगी कैसे, इसमें हेल्प कर रही हैं। ये सबसे ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे इम्यून फंक्शन में, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम की सेल्स के पास ये एबिलिटी होती है कि वो अपनी सेल और दूसरी सेल को पहचानती है ताकि उन्हें अटैक किस पे करना है ये चीज उनको क्लियर रहे। तो सेल सेल का रिकॉग्निशन होगा, उसमें ये हेल्प करेंगी। एंकरेज या अटैचमेंट, एक सेल का दूसरे सेल या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल के साथ में अटैचमेंट जो होता है उसको मेंटेन करती हैं। साथ साथ में सिग्नल के ट्रांसडक्शन में हेल्प करती हैं। कोई भी लाइगेंड मॉलिक्यूल आता है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आता है, रिसेप्टर पे बाइंड करेगा और फिर ये इंफॉर्मेशन को अंदर साइड में पहुंचा देंगे। तो कुछ इस तरीके से वर्क करती हैं, फंक्शंस करती हैं ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। सो मेम्ब्रेन प्रोटीन परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ एसेंशियल फंक्शन। बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि बहुत क्रूशियल है सेलुलर प्रोसेसेस के लिए। उनमें जैसे कि ट्रांसपोर्ट के लिए चैनल की तरह वर्क करेंगी,
आयंस के मूवमेंट को इनेबल करेंगे, कोई और एलिमेंट है उसके मूवमेंट को इनेबल करेंगी, न्यूट्रिएंट्स की एंट्री कराएंगी एंड वेस्ट प्रोडक्ट है उसको सेल से बाहर निकालने में हेल्प करेंगे। तो ये फंक्शंस है हमारी सेल मेम्ब्रेन के, जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है हमारी सेल मेम्ब्रेन पे उनके। ओके, सो अगर हम बात करें रिसेप्टर की तरह काम करेंगी तो वो क्या फंक्शन करेंगी, तो एज अ रिसेप्टर वो क्या करेंगी, डिटेक्ट एंड रिले सिग्नल। जैसे हमारी कोई भी सेल है और हमारी सेल में ये रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो अगर हम बहुत नॉर्मल प्रोसेस की बात करें जो होती है हमारी प्रोटीन सिंथेसिस कराना है किसी पर्टिकुलर जीन के लिए, तो उसके लिए यहाँ पे सिग्नल आया, सिग्नल पहुंचा सेल के अंदर, सेल से सिग्नल पहुंचा न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, हमारा डीएनए प्रेजेंट है, डीएनए के पास सिग्नल गया, डीएनए ने आरएनए बनाया और आरएनए ने फाइनली आपका प्रोटीन बना दिया। तो ये सिग्नल आया उसके बाद में ही तो प्रोसेस हुई, और सिग्नल कहाँ से आया, आपके एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट से, एक बाहरी इन्वायरमेंट से सिग्नल आया। तो उस सिग्नल को अंदर पहुंचाने के लिए ये क्या काम कर रही हैं, एज अ रिसेप्टर वर्क कर रही हैं, ताकि जो सेलुलर रिस्पॉन्स है वो यहाँ पे आप आ सके। जैसे कि हार्मोनल सिग्नलिंग होती है या इम्यून रिस्पॉन्स की सिग्नलिंग होती है, वो रिसेप्टर्स के थ्रू ही होती है। इसके अलावा एंजाइमेटिक एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं। एंजाइमेटिक एक्टिविटीज के हमारी बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस होती रहती हैं, कैटालिसिस है, कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म, बेसिकली जो मेटाबोलिज्म की रिएक्शंस है वहां पे ही एंजाइमेटिक एक्टिविटी की जरूरत पड़ती है। तो मेम्ब्रेन के सरफेस पे कैटालाइजेशन की प्रोसेस को ये करवाती है। इनका काम क्या होता है, सेल एडिशन में हेल्प करेंगी। सेल आई है, एक दूसरे सेल के साथ में अटैचमेंट करना या एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल के साथ में उसके अटैचमेंट में हेल्प करेगी, ताकि जो सेल्स है एक दूसरे के साथ में बाइंड कर सके या फिर जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उसके साथ में बाइंड करें। दिस मेंटेन्स टिश्यू इंटीग्रिटी। टिश्यू इंटीग्रिटी क्या है, जो सेल है हमारी सेल के पास बहुत कैपेबिलिटी होती है कि वो पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के साथ में अटैच होके एक शेप एंड साइज मेंटेन करके रहती है, क्योंकि जो टिश्यूज बन रहे हैं वो सेल से बन रहे हैं, और अगर सेल्स की ओवर ग्रोथ होगी तो वो कैंसर कॉज कर देंगे। तो ओवर ग्रोथ भी ना हो, एक प्रॉपर शेप एंड साइज में अपने प्लेस पे रहें, तो उन चीजों को टिश्यू इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए ये जो पेरिफेरल और इंटीग्रल प्रोटीन्स है इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, साथ साथ में जो लिपिड एंकर्ड प्रोटीन है। एडिशनली दीज प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन सेल रिकॉग्निशन। सेल रिकॉग्निशन जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हमारी जो इम्यून सेल्स होती है, इम्यून सेल्स एक दूसरे सेल्स को पहचानती है, इसीलिए तो सेल्फ अटैक नहीं करते हैं। अगर सेल्फ अटैक करती हैं उस केस में हो जाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, कि सेल्स अपनी ही सेल्स को अटैक करने लगती हैं। लेकिन यहाँ पे सेल के रिकॉग्निशन की कैपेबिलिटी उनको मिलती है, ये जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है इनकी ही वजह से। वो पहचानती हैं कि ये हमारी सेल है, हमें इस पे अटैक नहीं करना है, हमें सिर्फ जो फॉरेन सेल्स है या फॉरेन पार्टिकल्स है उन पे ही अटैक करना है। तो इससे क्या होता है, दिस अलाउ इम्यून सेल्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड फॉरेन एंटाइटीज। इम्यून सेल्स है वो पहचान पाती है कि अपनी सेल कौन सी है और फॉरेन सेल कौन सी है, तो किस पे अटैक करना है, किसको किल करना है। So together these functions make membrane proteins indispensable for maintaining cellular structure, communication and overall homeostasis। जो हमारी सेल्स है बॉडी में कितने सारे फंक्शन कर रही हैं, सेल्स का स्ट्रक्चर मेंटेन करके रख रही हैं, कम्युनिकेशन करवा रही हैं एक दूसरी सेल के साथ में, एंड ओवरऑल होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर रही हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, कोई भी ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल है, अंदर से जैसे एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसको सेल के बाहर भेज देंगी। रिसेप्टर की तरह वर्क कर रही है, तो कोई भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आया, रिसेप्टर से बाइंड किया और जो भी सिग्नलिंग करवानी है या जो भी काम करवाना है वो उसने फंक्शन कराया। एंजाइम है, कैटाबोलिज्म यहाँ पे कर रहा है, इसके साथ में एंकर की तरह वर्क कर रही हैं, एक दूसरी सेल्स के साथ में अटैचमेंट में ये हेल्प करेंगी। तो अब हम बात करेंगे क्लासेस कौन कौन सी है मेम्ब्रेन प्रोटीन की। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन और लिपिड एंकर्ड, ये तीन तरीके की प्रोटीन्स हमारे मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं। इंटीग्रल नाम से ही पता है ये सेल के इनर साइड में प्रेजेंट होंगी, दैट पेनिट्रेट द लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर के अंदर साइड में प्रेजेंट होंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स सारी अंदर साइड में प्रेजेंट है, और दीज आर ऑल्सो नोन एज ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांस मेम्ब्रेन का क्या मतलब है, ट्रांस मेम्ब्रेन का मतलब है कि हमारी जो बाइलेयर है, लिपिड की बाइलेयर है, तो ऐसा नहीं है कि ये इसके अंदर ही प्रेजेंट है, ये दोनों ही सरफेसेस को टच कर रही हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रही हैं, ये आउटर लेयर को भी क्रॉस कर रही हैं, ये इनर लेयर को भी क्रॉस कर रही हैं, इसलिए इनको हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी बोलते हैं।
पेरिफेरल प्रोटीन्स की अगर हम बात करें, सो ये कहाँ है, ये बाहर की साइड में प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको पेरिफेरल प्रोटीन्स दिख रही हैं, सेल की आउटर या इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। अब आउटसाइड में प्रेजेंट है लिपिड बाइलेयर के, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ बाहरी सरफेस पे होंगी, ये किसी भी सरफेस पे हो सकती है, एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में भी हो सकती हैं, इंट्रा सेलुलर साइड में भी हो सकती हैं, लेकिन ये लिपिड बाइलेयर के आउटर साइड में प्रेजेंट होंगी, ना कि ये सेल के आउटसाइड में प्रेजेंट होंगी। सो they are associated with the surface of membrane by non-covalent bond. non-covalent bonds की मदद से ये surface के साथ में associated रहती हैं। नेक्स्ट आती है हमारी लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। लिपिड एंकर्ड, जैसे पता चल रहा है लिपिड एंकर्ड, लिपिड के साथ में अटैच्ड हैं, तो ये लोकेटेड आउटसाइड द लिपिड बाइलेयर, प्रेजेंट तो जो हमारी लिपिड बाइलेयर है उसके बाहर में प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा सेलुलर या साइटोप्लाज्मिक, इंट्रासेलुलर कोई भी साइड हो सकती है, बट आर कोवैलेंटली लिंक्ड टू अ लिपिड मॉलिक्यूल। लिपिड मॉलिक्यूल के साथ में ये कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच होती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान देने वाली है कि नॉन कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स में, जबकि कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स में। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासेस ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन, कौन कौन सी क्लास है। अब हम डिटेल में देखते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स को। कुछ एक एग्जांपल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो पेरिफेरल प्रोटीन्स क्या है, जैसे हमने देखा है दीज आर मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन्स, जो हमारी बाइलेयर है, बाइलेयर के साथ में ये डायरेक्टली अटैच्ड हैं एंड दे आर नॉट इम्बेडेड। जो हमारी बाइलेयर है उसमें डायरेक्टली इम्बेडेड नहीं है, उसके अंदर साइड में एकदम धसी हुई नहीं है, ये बाहर के साइड में प्रेजेंट है और मेम्ब्रेन के साथ में अटैच होके ये प्रेजेंट है। और दे बाइंड ट्रांजिएंटली और परमानेंटली। इसका क्या मतलब है कि जो हमारे इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं ये उनके साथ में भी अटैच हो सकती हैं एंड दिस अटैचमेंट कैन बी ट्रांजिएंट और परमानेंट। टेम्परेरी अटैचमेंट भी हो सकता है, परमानेंट अटैचमेंट भी हो सकता है। सो दे इंटरैक्ट विद द पोलर हेड ग्रुप ऑफ लिपिड वाया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये दो ऐसे फोर्सेस हैं जो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो पेरिफेरल प्रोटीन्स जो है ये इंटीग्रल प्रोटीन या लिपिड बाइलेयर के साथ में नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शंस के थ्रू अटैच होती हैं। इनका काम की अगर हम बात करें तो बहुत इसेंशियल रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करते हैं, जैसे कि सिग्नल ट्रांसडक्शन है, कोई भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आता है तो सिग्नलिंग परफॉर्म कराने के लिए ये पेरिफेरल प्रोटीन्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो मीडिएटर या एडाप्टर की तरह वर्क करते हैं। मीडिएटर या एडाप्टर का क्या मतलब, जैसे कि ये हमारी सेल है और सेल की ये लिपिड बाइलेयर है। ओके, अब किसी भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को यहाँ पे आना है और सिग्नल पहुंचाना है तो ये यहाँ पे एडाप्टर की तरह वर्क करेंगे, रिसेप्टर या मीडिएटर की तरह वर्क करेंगे कि ये जो सिग्नल लेके आया है इसको अंदर लेके जाएगा। मतलब जैसे कि किसी भी घर के बाहर एक चौकीदार खड़ा है, आपको किसी से अंदर मिलना है तो आप पहले चौकीदार को बताते हैं कि हमें इससे मिलना है। चौकीदार जाके, जो पियोन है वो जाके इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा कि इसको आपसे मिलना है, उसके बाद वहां से क्या रिस्पॉन्स आना है वो जनरेट होगा। तो ये मीडिएटर या एडाप्टर क्या हुआ, पेरिफेरल प्रोटीन, या जो यहाँ पे चौकीदार या जो पियोन यहाँ पे खड़ा था वो मीडिएटर हुआ। सो ये क्या करता है, सिग्नल रिले करता है। जो भी रिसेप्टर मॉलिक्यूल है, जो पाथवे के थ्रू सिग्नल जाना चाहिए उस पाथवे पे जाता है और एग्जैक्टली जो सिग्नलिंग होनी चाहिए उस सिग्नलिंग को कराने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो साइटोक्रोम सी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका। इसके अलावा बहुत सी प्रोटीन्स हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनमें से आपको